बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 4 चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए। पहला न्याय, न्याय होना चाहिए। जिस समाज में न्याय नहीं है, जिस देश में न्याय नहीं है, वो देश अच्छा नहीं हो सकता। न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये 4 चीज होनी चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन चारों चीजों को भारत के संविधान के प्रेम्बल में आपके लिए रख दिया है। एक व्यक्ति 60 साल के अंदर, 65 साल के अंदर 5000 साल की गुलामी को काटकर संविधान दे देता है, आपको आजादी दे देता है। एक व्यक्ति 60 साल में आपको पॉलिटिकल पावर बना के दे देता है, माननीय काशीराम साहब। और एक महिला 60 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? जब 24 घंटे के अंदर कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देंगे, महिलाओं को नौकरी नहीं करने देंगे, मगर महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे। महिलाओं को अगर पढ़ने देंगे तो सिर्फ ग्रेजुएट कर लो, शादी हो जाएगी। देश का ऐसा कोई भी पद नहीं है जिस पर महिला नहीं जा सकती है। सेना में महिला जा रही है, पुलिस में महिला जा रही है, IAS महिला बन रही है, PCS बन रही है, जज बन रही है, प्रोफेसर बन रही है, एक्टर बन रही है, सब कुछ तो बन रही है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में ऐसे मसीह आए हैं जिन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाकर हमको सारे अधिकार दे दिए जो हमारे पास नहीं थे। महिला आजादी से पहले जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले महिला कभी सोच नहीं सकती थी कि वो देश की राजा बन जाएगी। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनेगी, सोच भी नहीं सकती। और कहीं कहीं तो आज भी समाज में ऐसा है कि बेटों को तो पढ़ाएंगे मगर बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। बेटियों की शादी करने के लिए 20 लाख रुपया उन पर खर्च करेंगे मगर बेटी को पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। फिर हम कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हुए? एक तरफ तो हम कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए सब कुछ किया, संविधान दिया, मगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते तो ये समस्या नहीं होगी जो देश का समस्या है। आज पूरे देश के अंदर आप जाकर देखेंगे जो हालत हमारे समाज की है वो इतनी ज्यादा खराब है। मैं पेशे से वकील हूँ और बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूँ। तो लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैसेज देना, लोगों को संविधान के विषय में बताना, लोगों को अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं उसके विषय में बताना, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए ये बताना, ये मेरा काम भी है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप आज सोच कर आए होंगे कि हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं जो एक NGO है और वो लोगों के लिए काम करती है, खासकर महिलाओं के लिए काम करती है। तो आपने सोचा होगा कि वहां कुछ लोग भी मिलेंगे जो आपको कुछ बताने का काम करेंगे। बहुत लोगों ने आपको बताने का काम किया। हमारे गायक हैं शशि भूषण जी, उन्होंने संकल्प के विषय में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे संकल्प लिया। दूसरे हमारे साथी बता कर गए हैं आपको। मैं भी उसी श्रेणी में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लागू देश के अंदर किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या सोचा था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह सोचा था कि अपनी दीवारों पर जाकर लिखोगे तुम्हें देश का शासक बनना है। वो शासक क्यों बनाना चाहते थे आपको? वो शासक इसलिए बनाना चाहते थे आपको कि हर समस्या का जो ताले का जो चाबी है वो पॉलिटिकल मास्टर की है। क्योंकि राजनीति से सब कुछ होता है। आपको एजुकेशन कौन देता है? राजनीति देती है। आपको रोजगार कौन देता है? सरकार देती है। आपको अच्छे रोड कौन बनाता है? सरकार बनाती है। आपको सुरक्षा कौन देता है? सरकार बनाती है। इट मीन्स कि जितनी भी देश के अंदर पॉलिसी बनती है सब सरकार बनाती है और हम सरकार के विषय में नहीं सोचते हैं। हम सरकार के विषय में नहीं सोचते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दीजिए तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तो फिर हमारी महिलाएं उस विषय में क्यों नहीं सोचती हैं?
हमारी महिलाओं को सोचना चाहिए। हमारी महिलाएं जो घरों में हैं वो बच्चों का निर्माण करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि उनके बच्चे आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, जज बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर एमपी एमएलए बनेंगे। वो डिसाइड करती हैं, उनकी भूमिका ज्यादा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं समाज की उन्नति महिलाओं की उन्नति से चाहता हूं कि अगर महिलाओं की उन्नति होगी तो समाज की उन्नति मानी जाएगी, अगर महिलाओं की उन्नति नहीं होगी तो समाज की उन्नति नहीं मानी जाएगी। मगर हमारे लोग महिलाओं के खिलाफ अभी भी उनकी जो सोच है वो सही सोच नहीं है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं मगर महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देंगे, महिलाओं को नौकरी नहीं करने देंगे, मगर महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे। महिलाओं को अगर पढ़ने देंगे तो सिर्फ ग्रेजुएट कर लो, शादी हो जाएगी। क्या ऐसा है? अगर बहन कुमारी मायावती ऐसा सोचती तो क्या उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री बन पाती? नहीं बन पाती। क्या इंदिरा गांधी ऐसा सोचती तो देश की क्या प्रधानमंत्री बन पाती? नहीं बन पाती। अभी राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू। क्या सोच पाती राष्ट्रपति बन पाती? आज देश का ऐसा कोई भी पद नहीं है जिस पर महिला नहीं जा सकती है। सेना में महिला जा रही है, पुलिस में महिला जा रही है, आईएएस महिला बन रही है, पीसीएस बन रही है, जज बन रही है, प्रोफेसर बन रही है, एक्टर बन रही है, सब कुछ तो बन रही है, पत्रकार बन रही है। फिर हम महिलाओं को इतना क्यों कम समझते हैं? महिला खुद अपने आप को कम समझती है। महिला लड़ना जिस दिन जान जाएगी, जिस दिन आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करने लगेगी कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, उस दिन बात बन जाएगी। और आप सवाल करें अपने भाइयों से, सवाल करें अपने पिताजी से। मेरे भी एक बेटी है, बहुत छोटी बेटी है, अभी एक बेटा है मेरा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जितना भी है दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है और दोनों को बराबर पढ़ाई होगी, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ही लायक हैं और दोनों ही वो काम कर सकते हैं जो मेरा बेटा कर सकता है, मेरी बेटी कहीं उससे ज्यादा अच्छा कर सकती है। ये हमारी नीयत होनी चाहिए, ये हमारी नीयत होनी चाहिए। और मेरा एक जिम्मेदारी है मेरी, उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़कर आ सकते हैं, उस जमाने में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़कर आ सकते हैं, लंदन में पढ़ के आ सकते हैं, बैरिस्टर बन के आ सकते हैं, तो हम अपने बेटियों को, अपने बेटों को बाहर पढ़ाई के लिए क्यों नहीं भेज सकते हैं? क्यों नहीं भेज सकते हैं बताइए? पर हम सोचते नहीं है। इंसान अगर बड़ा नहीं सोचेगा तो बड़ा इंसान नहीं बन सकता है। एक चीज सबके पास बराबर है, जो प्रकृति है ना, प्रकृति ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। प्रकृति कभी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती है, क्योंकि समय जो है 24 आवर, एवरीबॉडी हैव द 24 आवर, नथिंग लेस नथिंग मोर। यू हैव द 24 आवर, आई हैव द 24 आवर, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैव द 24 आवर, नथिंग लेस नथिंग मोर। ना ज्यादा ना कम, सबके पास 24 घंटे हैं। कोई कम ज्यादा कर सकता है? नोबडी कैन परचेज अ सिंगल सेकेंड। कोई एक सेकंड भी नहीं खरीद सकता। कोई खरीद सकता तो बताइए? हम समय का कोई इस्तेमाल तो सही नहीं करते हैं। आपको समय, निश्चित समय मिला हुआ है 60-70 साल, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। एक व्यक्ति 60 साल के अंदर, 65 साल के अंदर 5000 साल की गुलामी को काटकर संविधान दे देता है, आपको आजादी दे देता है। एक व्यक्ति 60 साल में आपको पॉलिटिकल पावर बना के दे देता है, माननीय काशीराम साहब। और एक महिला 60 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री बन जाती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं जब 24 घंटे के अंदर? ये सोचना पड़ेगा। आपके पास पैसा दोबारा आ सकता है, 1 लाख रुपया खर्च हो जाए दोबारा कमा लोगे, मगर 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके बर्बाद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उनको वापस लेके नहीं आ सकती है। इसलिए समय का हमारा समाज को सही इस्तेमाल करना चाहिए। और जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है वो कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि समय तो निश्चित है आपके पास में। और हम लोग जहां भी जाते हैं 90% लोग समय काटने का काम करते हैं कि वकील साहब समय काट रहे हैं, इतना समय भी है, समय काट रहे हैं। समय काट नहीं है, हमें हमारा पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और महिलाओं का समय तो निश्चित होना चाहिए। आप केवल रोटी बनाने के लिए नहीं, होटल में कितनी महिला रोटी बनाती है बताइए आप लोग? शादियों में कितनी महिला रोटी बनाती है?
बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वहाँ कहाँ महिलाएं, लड़के तो नहीं बनाते, सब लोग बना लेते हैं, आदमी बनाते हैं। हम क्यों सिर्फ अपने घर तक जीवित रहना चाहते हैं? हम क्यों नहीं बाउंड्रियों को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं? कोई नहीं निकालेगा आपको, आपको खुद निकलना पड़ेगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। आप सोचोगे कोई आपको निकालेगा? नहीं निकालेगा। सब लोगों से लड़ना पड़ेगा, परिवार से लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो परिवार में सबसे पास के लोग हैं उनसे लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, जब आपको करना पड़ेगा। और जब आप कामयाब हो गए तो फिर बोलेंगे कि हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारी चाची है, हमारी ताई है, सब आपको फिर रिश्तेदार बताने का काम करेंगे। तो निकलना पड़ेगा, डरना नहीं है आपको। दीवारें हैं, दीवारें, दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। और जब तक दीवारों को नहीं तोड़ेंगी जब तक बात बनने वाली नहीं है। आप देखिए दूसरों को, ब्राह्मणों की लड़कियों को देखिए, आप स्पेस में जानिए, स्पेस में मॉडल वो है, डांसर वो है, गायकी वो कर रही है, सब कुछ वो कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं ना, कोई कुछ नहीं कह रहा। और हमारी कोई बेटी, हमारी बहन अगर कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले उनके ड्रेस पर कुछ सम्मान लगाएंगे। तो हम कैसा समाज बना रहे हैं? हम कैसे समाज में रहते हैं? और वैसे कहते हैं हम अम्बेडकर की बात करते हैं, हम अम्बेडकर की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज की बात नहीं कहती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में जो लोग थे वो बैठे और उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप कैसा समाज चाहते हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 4 चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए। पहला न्याय, न्याय होना चाहिए। जिस समाज में न्याय नहीं है, जिस देश में न्याय नहीं है वो देश अच्छा नहीं हो सकता। न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये 4 चीज होनी चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन चारों चीजों को भारत के संविधान के प्रेम्बल में आपके लिए रख दिया है। मगर क्या देश में न्याय है? आपके साथ न्याय होता है? नहीं होता। घर से लेके, बाहर से लेके और गवर्नमेंट तक आपके साथ न्याय नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। बुद्ध भी कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। आपने जो एनजीओ चलाकर महिलाओं को सशक्तिकरण करने का जो काम किया है, महिलाओं को एक विश्वास दिलाने का काम किया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी भी उड़ान है, हमारे भी सपने हैं, हम भी कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। और सपनों में सबसे आगे कौन आने वाला है? जिनको हम सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या तो पति या पापा या भाई। तो हमें अपना फंडा क्लियर करना पड़ेगा। और जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। हम ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को मानने वाले लोग हैं। सावित्रीबाई फूले को भी लोगों ने कीचड़ मानने का काम किया, मगर क्या उन्होंने अपने काम छोड़ने का काम किया? नहीं छोड़ा। और आज पूरे दुनिया के अंदर सावित्रीबाई फूले का नाम है, पूरी दुनिया के अंदर है। बहन कुमारी मायावती को भी लोगों ने रोकने का काम किया, लोगों ने अनशन लगाने का काम किया। क्या बहन जी रुकी? आज बहन कुमारी मायावती देश की सबसे बड़ी लीडर है जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो रुका तो बताइए आप लोग, हम क्यों रुक जाते हैं? हमें नहीं रुकना है। ये जो बहनें हैं जो है काम कर रही है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सारा मैनेजमेंट इनके हाथ में है, संचालन भी ये कर रही है, सारा मैनेजमेंट कर रही है। हमारी महिलाओं को इतना पावरफुल होना चाहिए। और पावरफुल नहीं होंगे तो बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि हमारे लोग जितने भी हैं, सारी महिलाएं करवा चौथ, मुझे लगता है सब रखते होंगे आज करवा चौथ। करवा चौथ का जो नारी नारी की नहीं रखी, अच्छी बात है। करवा चौथ सारे बाबा, सारी जितनी भी अंधविश्वास है सब आपके अंदर कूट कूट के भरा जा रहा है, कूट कूट के भरा जा रहा है। ना तो मेरी मदर कभी करवा चौथ रखती, ना मेरी वाइफ रखती है, और बेटी का तो मतलब ही नहीं है। करवा चौथ से तुम्हारे पति की उम्र का लेना देना क्या है? क्या लेना देना उससे? वो दारू पी रहा शाम को और तुम करवा चौथ रख रही हो भैया, कैसे लंबी उम्र हो जाती है? कैसे हो सकती है बताइए? 3 चीज जिंदगी में ध्यान रखना, 3 चीज जिंदगी में ध्यान रखना। पहला, जो लोग जिनके पास 3 चीज हैं वो दुनिया में बड़े इंसान बन सकते हैं। पहला है अपनी सेहत का ध्यान रखना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों चीजें होनी चाहिए अपने अंदर। हम इमोशनली कमजोर नहीं होने चाहिए, तो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हमें मजबूत होना चाहिए। और जो इंसान इन तीनों चीजों पे काम नहीं करता वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा,
जो फिजिकली अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, जो मेंटली अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और जो इमोशनली अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो मुझे लगता है कि अपने से प्यार नहीं करता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम एक सेकंड भी किसी को नहीं देना है। पैसा ले जा भैया, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास, पैसा ले जाओ जितना ले जाना है, टाइम नहीं दे पाऊंगा। टाइम मेरे लिए है, मेरे अपनों के लिए है, मेरे सपनों के लिए है और मैं जहां जाना चाहती हूं उसके लिए है। आपके लिए टाइम नहीं है। एक भी मिनट किसी भी बर्बाद आदमी को देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अपनी जिंदगी का लक्ष्य, अपनी जिंदगी का सपना। अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी का कोई सपना ही नहीं है कि वो क्यों आया, क्यों जी रहा है और क्यों मर के चला जाएगा, उसका भी जीवन बेकार है। अगर ये तीनों चीज तुम्हारे पास नहीं है तो आज इन तीनों चीजों पर काम करना, लिखना अपने पास जाकर कि मैं अपने सेहत के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो मेरी सेहत है मैं उस पर कितना काम करती हूँ, मैं कितनी किताब पढ़ती हूँ, मैं कितना अच्छा जो इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, मैं उन पर काम करना है। दूसरा, मैं कितना समय बर्बाद करती हूँ, उस समय को मैं कैसे कैलकुलेट करके अपने पास रख देती हूँ। और तीसरा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, क्यों मैं आई हूँ यहाँ पर। सिर्फ खाना खाने आई हूँ, बच्चे पैदा, शादी हो गई, सिर्फ इसलिए नहीं मैं आई हूँ, ऐसे नहीं होना है। इसलिए अपनी तीनों चीजों को मजबूत करना है। और आपने अगर तीनों चीजों पर अगर 6 महीना भी आपने अगर तैयारी कर ली और 6 महीना उस पर काम कर लिया, आपका जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपका जीवन अलग हो जाएगा। और जब आपका जीवन अलग हो जाएगा, जब भी आप दूसरे के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, जब भी आप दूसरे के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा जीवन तो अच्छा नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं उपदेश दे रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे पढ़ाई हो सकती है बताइए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने पढ़ाई के लिए बात की है, सबने एजुकेशन के लिए दी है। और यहाँ तक बोला है कि जिस थाली में खाते हो वो थाली बेच दो, हाथ पर खा लेना, मगर बच्चों की पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हम छोटे घर में रह लेंगे, कोई बात नहीं, छोटे घर में रहेंगे, मगर बच्चों की जिंदगी में, उनकी पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हम कम कपड़े पहनेंगे, हम पुराने कपड़े पहनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बच्चों की पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कितना हम सोचते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को IAS बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, वकील बना दिया, जज बना दिया, इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो आपको फिर किसी चीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा हमें पढ़ाई के लिए काम करना है, अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम करना है और अपनी महिलाओं जो लड़की हैं उनको ज्यादा तैयार करना है आपको। अगर नहीं तैयार करोगी तो फिर ये जो पुरुष लोग हैं ये तो अपने अकॉर्डिंग नियम बनाते हैं, ये तो अपने अकॉर्डिंग नियम बनाएंगे, अपने नियम अकॉर्डिंग बनेंगे, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग नियम बनाएंगे ये लोग। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग नियम नहीं बनाने वाले, क्योंकि हर युग में बाबा साहब पैदा नहीं होते हैं, हर युग में बाबा साहब पैदा नहीं होते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को मानिए। बाबा साहब आपके लिए सब कुछ कर गए हैं, सिर्फ उनके रास्ते पर चलिए। अगर तुमने ईमानदारी से उनके रास्ते पर चली तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जय भीम, जय भारत, नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।